अब देखो बच्चे 7th क्वेश्चन। हाँ बोलो, तुम लोग प्रोसेस बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे? cos x का -1 से 1 cos x को t मानेंगे कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे साइन। और इसमें t तो डायरेक्ट हमको पता ही है रेंज -1 से 1, तो -1 से 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हो गया y इक्वल टू साइन टी और t हो गया -1 से 1। अब साइन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो दोनों है। साइन इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, दोनों है। इसमें हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट हो, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? ग्राफ से या डिफरेंशिएट करके? दोनों में से जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। बोलो क्या यूज कर किया जाए? डिफरेंशिएशन। ग्राफ ज्यादा आसान है, चलो डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी टी, तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा 0, तो टी का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस 0 कब कब होता है? एक वैल्यू बोलना, सिंगल वैल्यू, वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। पाई बाई टू। पाई बाई टू को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.57। 1.57। 1.57 इसमें आएगा क्या -1 से 1 के बीच में? नो सर। नहीं, तो यह रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट नहीं है। तब रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट -1 और +1 रख देंगे। तो साइन -1 माइनस साइन 1, साइन +1 प्लस साइन 1, तो रेंज इसका हो जाएगा -sin1 टू +sin1। बोलो बच्चे, बचाएगा? 8 क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। y इक्वल टू कॉस टी, टी का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया -1 से 1। चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो या चाहो तो ग्राफ बना लो। इसको ग्राफ बना लेते हैं। कॉस का ग्राफ इस तरह से आता है, तो माइनस या 0 होता है या π/2 और या -π/2। तो -1 कहीं यहाँ पर होगा, +1 कहीं यहाँ पर होगा। तो -1 से +1 तक के ग्राफ को ही देखना है, इसी ग्राफ को देखना है। अब इस ग्राफ में देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा? 0 पर या 1 के सामने कहाँ पर होगा? 0। और 0 पर वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, cos 0 1। और 1 पर वैल्यू क्या होगा? cos 1। -1 यहाँ रखेंगे तो cos 1 ही हो जाएगा। cos - थीटा cos थीटा cos 1। तो मिनिमम वैल्यू cos 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? cos 1 to 1। समझे कि फिर समझा? यस सर, समझ गए। हाँ, चाहते तो डिफरेंशिएट भी करते। डिफरेंशिएट करते तो टर्निंग पॉइंट 0 पर मिलता, तो फिर 0 रखते, तो cos 0 1, -1 1 रखते तो cos 1 से 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह सभी था कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालना। यह आपको याद होगा, यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व किए थे। याद है किसी को? बोले थे कि रेंज में भी इसको रिपीट करेंगे कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। सेक इनवर्स का इसको टी मानेंगे। लेट टी इक्वल टू 2x - x स्क्वायर -x² + 2x। तो पहले इसका तो वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा। चलो टी का वैल्यू बोलो बच्चे, कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से 1। अच्छा, याद हो गया कि निकाले हो सब? अभी जस्ट आया था ना, -∞ से 1। ठीक है, अब देखो सेक इनवर्स टी, y इक्वल टू सेक इनवर्स टी, और t का वैल्यू हो गया -∞ से 1। अब देखना है कि क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी है क्या जो सेक को नहीं चाहिए? सोच के बोलो तो, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी है जो सेक को नहीं चाहिए? हाँ, -1 से 1 के बीच में नहीं चाहिए। कहाँ से कहाँ चाहिए वो रख लेंगे। बोलो कहाँ से कहाँ तक चाहिए? बोलो लक्ष्य। -∞ से -1, -∞ से -1, एक इधर अकेला बच जाएगा 1। 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी तो अवेलेबल ही नहीं है, 1 तक ही नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, ये 1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा?
यस सर। ठीक है, अब देखो सेक इनवर्स टी, यह हो गया। अब सेक इनवर्स को चेक करना है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। तो उसे चेक करने से पहले आपके माइंड में यह खटकना चाहिए कि सेक इनवर्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बोलो बच्चे, कंटिन्यूअस। सेक इनवर्स का ग्राफ याद है? डोमेन इसका क्या है, ब्रेक करके है ना। डोमेन जैसे डोमेन ही दिख रहा है ना कि माइनस इन्फिनिटी से -1 एक पार्ट, फिर 1 से इन्फिनिटी दूसरा पार्ट। तो डोमेन जब ब्रेक में है तो रेंज भी क्या हो जाएगा, ग्राफ भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस में डिफरेंशिएशन बेस्ट तरीका से काम नहीं करेगा। तो डिफरेंशिएशन के चक्कर में थोड़ा ग्राफ ही बना लो, यदि आप ग्राफ जानते हैं। ग्राफ तो इसका आप जानते ही हैं। यदि जरूरत पड़ेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, पहले डिफरेंशिएट करते हैं बाद में ग्राफ बनाते हैं, कभी कभी पहले ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तीसरा ग्राफ तो हमको ऑलरेडी पता है, तो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं। तो -1 1 0 to पाई बाई 2 एक्सेप्ट पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यहाँ से इन्फिनिटी जाता है। अब ग्राफ से समझा करके इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग समझ चुके हैं। क्या था आप लोग ग्राफ, यह था ग्राफ सेक इनवर्स का। अब इसमें देखिए जो, हाँ, अब टी का जो वैल्यू है उस रेंज को हमको देखना है। टी का वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 है तो ग्राफ यह हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1। फिर दूसरा वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। इधर वाले पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो क्रॉस किए हैं उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट देखो तो कहां से कहां तक है। यह जो पार्ट क्रॉस 0 to पाई कहाँ है, यह पार्ट क्रॉस पाई बाई 2 से पाई। रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन। अब जो है, और ग्राफ कहां पर है, तो यह 1 पर है। 1 पर वाई करंट बोलो क्या होगा इस 1 पॉइंट पर? 0। एक एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, यह 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा रेंज। यह क्वेश्चन ITF में भी सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर आपको बताया था कि यह समझ नहीं पाएंगे। वहां पर जस्ट ग्राफ का एप्लीकेशन समझाने के लिए क्वेश्चन किए थे। यह सब कुछ समझा? यस सर। यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये सब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन 90% स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा भी मैथ अच्छा से समझते हैं, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब इसको आप जाके रिवाइज करके कॉपी में नोट बना करके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके जब तक इस मेथड को अपना नहीं बनाएंगे, यह मेथड खत्म हो जाएगा आपके लिए। इतना था रेंज का, सभी मेथड हम लोग पढ़ चुके, रेंज का एवरी वैरायटी का क्वेश्चन कर चुके। ठीक है, आप इन सभी चीजों को, सभी कैलकुलेशंस को जो अभी तक आपको समझाया, यदि आप समझ रहे हैं तो 98% 99% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। कुछ डाउट पूछेंगे उसके बाद 100% भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए है, यह प्रैक्टिस आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन देख करके मेथड बताना है केवल, कौन सा मेथड यूज होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको मेथड बताना है। ठीक है, और आप लोगों में यह रहना चाहिए एंथुसियाज्म कि पहले आप बताएं। ठीक है, तो बोलो बच्चे, इसका मेथड क्या होगा? -d/4 -d/4 यस। इसका -d/4 है। -d/4 से इन्फिनिटी तक जाएगा या -इन्फिनिटी से -d/4 होगा, क्या होगा इसका? -इन्फिनिटी से -d/4 है। यस, चलो इसका आंसर तो बोल ही सकते हो, इसका आंसर तो बोल ही दो फटाफट। r -6 r-1/2 r-1/2 बोले तो डोमेन बोल रहे थे बच्चे, या फर्स्ट बाई फर्स्ट बताया था, r- फर्स्ट बाई फर्स्ट।
r माइनस हाफ हो Yes, sir. जाएगा। इसका मेथड बोलो क्या करेंगे? Cross क्रॉस multiply. मल्टीप्लाई और फिर d ग्रेटर देन इक्वल multiply टू and 0। then d greater than 0. चलो इसका आंसर लाइए, सॉल्व कीजिए इसको। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। सर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करिए ना, दिख नहीं रहा है। ऐसा है क्या? ऊपर करने क्या फैसिलिटी? तो फिर हमको जाना होगा अपने ओरिजिनल पेज पर। नहीं दिख रहा है आप लोग? चलो ऊपर लिख दे रहे हैं। ओके, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। सामने रहते ना तो पिटाई भी कर दे गलत आंसर बताने पर। सामने तुम हो लोग नहीं। Sir, r minus 1 minus minus 1. R minus 1 minus 1. और किसी का? नहीं सर। r minus 1 minus 5/3. -5/3 नहीं बचे, 5/3 आ जाएगा। कसम खाया कुछ ना कुछ गलती करेंगे सही भी करने के बाद भी। क्या रहा? सुधारो जल्दी बोलो। No, सर बोल रहे थे कि 5/3 को भी माइनस कर दीजिए। हाँ, 5/3 को माइनस कर दें। और लोग का क्या गड़बड़ी था? r-2 बोल रहा था लक्ष्य तुम। हाँ चलो समझाओ रहा कैसे बनेगा। सर इसमें तो पहले पेन x उठाने + की 2 जरूरत है। x + 2 को कट इसको कर देंगे कैंसिल ऊपर करेंगे, नीचे और फिर यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू -2। r - 1 not यह equal to लीनियर, -2. यह लीनियर बाई लीनियर है। तो इसका रेंज तो शॉर्टकट मेथड से बताया था, फर्स्ट बाई फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? r - 1 r माइनस 1। ये जो चोर मेथड है, इस -2 को फिर क्या करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। यहाँ -5 -2 रखेंगे तो -3. क्या हो जाएगा? -3। तो कैंसिल होकर के 5/3। r - 1, 5/3 यह आंसर होगा। तो इसमें लिखने की जरूरत कहाँ था? हम यहीं पर देख लिए कि -2 डायरेक्ट रख दिया 5/3। अब फर्स्ट बाई फर्स्ट तो 1, 5/3। तो जो मेथड आपको दिया उसको तो और फास्ट तरीका से यूज करना है, आप तो वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा क्लास है रेंज का। बोलो सबने समझा? यस सर। चलो ठीक है, बोलो इसका मेथड बोलो। डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन। इसका भी डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन। इसका तो आंसर बोल दो 6 का। आर मेथड क्या होगा? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। वाई। तो x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे तो y + 3/4। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, तो सीधा आंसर r। R. और ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। चलो इसका रेंज तो निकालिए, सब कुछ निकालिए। 25 का पहले मेथड बोल दो, किस मेथड से रेंज निकलेगा? जल्दी बोलो, कौन सा मेथड? डिस्क्रीट, लीनियर बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्या? dy/dx। dy/dx। चलो आंसर लाओ, सबको आंसर लगे डिफरेंशिएट।
2 से 2√2। यस सर। यस सर। 2 से 2√2। देखो बच्चे, एक चीज यहां पर देख लीजिए, एक और शॉर्टकट है, यह बहुत बार आपको काम आएगा। डोमेन बोलो इसका कहां से कहां तक होगा? 2 से 6। 2 से 6। ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि ये आपको पता रहना चाहिए इसमें डाउटफुल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो बोलो तो 2 और 6 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 4। 4। हमेशा टर्निंग पॉइंट ना मैक्सिमम चांस है कि मिडिल पॉइंट ही हो, यही टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो बिना डिफरेंशिएट किए हुए भी आप टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब 2 रख दो यहाँ पर, 2 रखेंगे तो 0, और यहाँ पर रखेंगे यह आ जाएगा 2, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2। 6 भी रखेंगे तो 2, अब 4 रखेंगे तो 2√2। इसका रेंज हो गया 2 से 2√2। क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है ना? तो बहुत बार मान लो कोई y इक्वल टू है u प्लस v, तो इसका जो मिडिल वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू, डोमेन का मिडिल वैल्यू, वह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वह या तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो कोई अभी बड़ा क्वेश्चन हो और आपसे डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर यह एक, ठीक है ना, है इसे, यह सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। अब बोलो 26 का कैसे रेंज निकाला जाए? जल्दी बोलो। ये तो यही था, जस्ट अब इसका रेंज अभी तो निकाले थे, इसका रेंज अभी तो निकाला था हम लोगों ने। इसका रेंज कहां से कहां तक आया था? 2 से 2√2। लॉग बेस 2 इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो चलो इसका भी आंसर जल्दी कैलकुलेशन करो, बोलो इसका आंसर बोलो क्या आएगा, फाइनल आंसर जल्दी फटाफट बोलो। एक बार 2 रखेंगे, एक बार 2√2 रखेंगे, बेस 2 है तो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए जल्दी। 1 से 3/2। 1 से 3/2, यही आंसर हो जाएगा। इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। 1 से 3/2 समझाएं और लोगों को? 2 रखेंगे तो 1 और 2√2 रखेंगे तो समझ गए। हाँ, ये तो निकल जाएगा कंपोजिट वाले मेथड से। चलो इसका आंसर तो देख करके ही बताओ। ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए। ln 1/√2 से 0। देखते हैं, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से π/9, रूट होगा तो 0 से π/3, cos 0 1, cos π/3 1/2। क्या बोला तुम बच्चे? 0 से log हाफ, यही बोला था राहत? हाँ, तो 0 से log हाफ। बोलो बच्चे, यस कोई बोला? 0 से log हाफ। अब जो है यहाँ तक क्लियर है कि समझाना पड़ेगा? समझ लो, जिसको समझने की जरूरत है बोलो। यस। ठीक है,
अब देखिए इसमें अभी तक तो सही है, लेकिन टेक्निकली ये रॉन्ग आंसर है। बोलिए क्या सही होना चाहिए? लॉग हाफ से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1/2 1 से छोटा है, या 1/2 को 2 टू द पावर -1 लिखो तो -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव नंबर छोटा नंबर पहले। ठीक है, सबके समझ गया होगा ये बात। हाँ, इसका आंसर बोल दो देख करके, इसमें तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जल्दी बोलो इसका क्या आंसर आएगा। या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, डोमेन टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ नहीं। जल्दी बोलो बच्चे। आर। क्या बोला राहत? जल्दी बोलो, इतना टाइम लेगा तो कैसे काम चलेगा सर? फंक्शन ही 1 महीने में समाप्त नहीं हो पाएगा। बोलो यस नो कुछ भी। सर आर। आर कैसे हो जाएगा बच्चे? सर ऊपर x-2 है, नीचे भी x-2 है, आर कैसे हो जाएगा? गोपी है कि नहीं है? हाँ सर बोले तो बोलो आंसर बोलो। आर बोले क्या थे बोला सर, है? आर होगा? लेकिन नहीं होगा, आप तो बोले अभी जस्ट। तो आर तुम्हारा कैसे आया है आर? सर तुम लोगों आर का माइनस रात- 0। नहीं बच्चे, आर माइनस कहाँ कुछ होगा, ये पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे। -1 पूछे 1 होगा सर। तब इतना टाइम क्यों लगा? x-2/x-2 हो, ये कैंसिल होकर इसका वैल्यू क्या आएगा? तो आर हो जाएगा, 1 होगा। 1। लेकिन मान लो यहाँ इनपुट नेगेटिव हो जाए तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, तब कैंसिल होकर के -1 आएगा, तो दो ही इसका वैल्यू आएगा, या तो +1 या -1। गोपी महागधा को उपाधि मिल जाएगा तुमको। पूरा क्वेश्चन जो है सही सही आना चाहिए, +1 -1। चलो इसका बोलो, सोच लिए 19 का बोलो। बता रहे। 0। 0 या अच्छा, केवल यह रहता है x² + 1/x² + 1 mod, इसका रेंज क्या होगा? +1 -1 1 या +-1 क्या? 1 क्यों? क्योंकि क्यों? x मॉड तो ही है, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यह मॉड का इनपुट जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए मॉड रहे या नहीं रहे 1 ही केवल आएगा। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था x-2/x-2 मॉड, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों ही रेंज होगा +-1। अच्छा, इसमें लॉग लग जाए तो ln x-2/x-2 मॉड, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? बोलो राहत जल्दी तो बोलो। भी 0 ही होगा। तब भी 0 0 ही ही होगा। होगा। क्यों? इसको Negative टी नॉट मानेंगे डिफाइंड। तो +1 और -1 -1 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन वाला रूल, तो log 1 0 हो जाएगा। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, अब ऐसा नहीं आएगा, अब इसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कुछ तो हाँ, चलो इसका आंसर तो देख करके बोल दो फटाफट। जल्दी बोलो, टाइम नहीं लेना। 5 से इंफिनिटी। 5 से इन्फिनिटी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा, तो 25 से इन्फिनिटी रूट लेंगे तो 5 से इन्फिनिटी। चलो इसका बोलो।
2 root 2 से infinity. 2 रूट 2 से इन्फिनिटी। चलो इसका बोलो। 0 से root 6. 0 से रूट 6। चलो इसका तो आंसर अभी बोल दो सबको। R minus R 1 minus minus 5 by 2. 5 upon 7. R माइनस 1 और 5 upon 7. 5 अपॉन 7। समझा सब कोई? 7 यस ये yes चोर या थिक मेथड नहीं बोलना है, इसमें हमेशा 2 नंबर माइनस होता है। बन जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? yes sir ये सभी क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व करना है। अब देखो क्लास यदि ऑफ हो जाता है तो फिर ज्वाइन करेंगे तुरंत। यह एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है? यह क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा आपको दिख रहा है। अब बोलो हम लोग किस मेथड से बनाएंगे इसको? सबसे पहले देखिए इनपुट कंपोजिट वाले मेथड। तो इनपुट सेम है या डिफरेंट है दोनों में? सेम है सेम है। डिफरेंट रहता तो पूरे को होल को लेकर के चलना पड़ता। यदि सेम है इनपुट तब कंपोजिट वाले मेथड हम यूज कर सकते हैं। कंपोजिट में क्या होता है ना, वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है और उसके बाद फंक्शन रहता है रेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर वेरिएबल वाला पार्ट सेम है तो उसको टी मानेंगे। लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चे किस मेथड से इसको निकालेंगे? इसका रेंज 1 से 7 ही मेन मेथड था। 1 से 7 में कौन सा मेथड यूज होगा? जल्दी बोलो। क्रॉस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं, यहाँ वेरिएबल वाला पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करें। एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। yes अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एलएचएस में आएगा एक्स स्क्वायर, आरएचएस में कुछ भी आएगा। तो एलएचएस पर जो कंडीशन आएगा वही कंडीशन आरएचएस पे लगाएंगे। तो बोलो कंडीशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर पर कंडीशन क्या होगा? greater than equals to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वे भी कर मेथड यूज करेंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम यह कैलकुलेशन मनी मन डायरेक्ट कर लिया तो टी का वैल्यू आया 1 से ई। ठीक है ना, हम दूसरे तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोलो बच्चे। आप लोग करेंगे अपने तरीका से, हम करेंगे अपने तरीके से। अब कहो वो मेथड क्यों नहीं बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं? तो मेथड बता देते हैं लेकिन आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। हम इसमें लिमिट निकाल रहे हैं मनी में। और वो मिडिल पॉइंट वाला कि हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है? जल्दी बोलो। अभी तो बताया था ना एक शॉर्टकट तरीका। पूरा नेचर में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मिडिल में। हाँ, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक बार समझा देते हैं आपको हम के। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मिडिल नंबर कौन हो जाएगा? 0। और ऐसे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर का रूट 0 होगा। तो एक बार रख दिया हम 0 तो वैल्यू मिल गया ई, और एक बार रख दिया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जब लिमिट निकालते हैं तो कोफिशिएंट का रेशियो होता है 1। तो देख लीजिए छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है? तो 1 से ई। ठीक है, कभी कभी गलत भी हो सकता है ऐसा। बोलो यहाँ तक सही है? यस सर। हाँ, अब मान लो ये अब यही क्वेश्चन हमको आईआईटी के एग्जाम में सोल्व करना रहता है एज ए स्टूडेंट, तो फिर हम इस तरीके से नहीं करते। क्या करते? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हाँ, हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलते कि हो सकता है कि कभी कभी मिडिल वाला गलत भी हो सकता है, तो उस तरह से चलते। लेकिन अभी तो हम लोग इतना कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद जो है ना, दोनों में क्या है, सेम फंक्शन है डिफरेंट फंक्शन है? सेम है। तो हम अभी दोनों को एक साथ हम अभी भी रख सकते हैं। तो log t बच जाएगा
1 से e, t का वैल्यू 1 से e। अब लॉग तो पता है इंक्रीजिंग होता है, अब ये सब नहीं लिखते हैं, अब कितना बार लिखे, ये तो डायरेक्ट अब वैल्यू लिखेंगे। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बोलो u का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 1। 0 से 0 to 1. 1। सबके समझ रहे हैं यहाँ तक 0 से 1? यस Yes, सर। sir. अब बोलिए इसके बाद फंक्शन क्या है, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, तब आप कंपोजिट नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है तो यह कंपोजिट है। अब मान लो यहाँ पर के एक्स भी हो जाए तब यह कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इधर एच है इधर के है। इनपुट सेम हो और फंक्शन सेम है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन के हेल्प से चल सकते हैं। तब यहाँ पर अब पूरे फंक्शन को अब लेना पड़ेगा यू के बाद। यू के बाद अब आ जाएगा y इक्वल टू रूट अंडर साइन यू प्लस रूट अंडर कॉस यू। यू का वैल्यू आ जाएगा 0 से 1। बोलो बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत नो No. नहीं? अब देखिए, अब इसके बाद कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? अभी दोनों को एक साथ लेके चलना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? 1 to 7 में कौन सा मेथड यूज होगा? ग्राफ सर। ग्राफ नहीं, डिफरेंशिएशन। इसका ग्राफ बना पाओगे? रूट साइन यू रूट कॉस नहीं बना पाओगे, तुम नहीं बना पाओगे, इसके लिए भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कौन सा मेथड करेंगे? बोलो तुम लोग बोलो। dy. dy बाई डी। उससे मिलेगा टर्निंग पॉइंट। ये पता नहीं कि यह टर्निंग पॉइंट है नहीं है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कुछ पता नहीं है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन से भी बचना चाहते हैं तो फिर यहाँ देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होता है? और इक्वल होता है तो वैल्यू क्या मिलता है? 5/4। 5/4 पर इक्वल होता है और उस पर वैल्यू क्या मिलता है? 1/√2। तो 1/√2 ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, 99.99% चांस है कि क्रिटिकल पॉइंट 5/4 आए। 5/4 रखने पर इसका भी 1/√2 इसका भी 1/√2। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना रहेगा तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आपका विश्वास हो जाए, यह मेथड जो है नेचुरल मेथड है, पूरा यूनिवर्सल मेथड है। तो देखिए 5/4 आएगा ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या होगा बच्चे, जल्दी बोलो। 1/2 रूट साइन यू, साइन यू को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस यू माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट अंडर कॉस यू, कॉस यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पहले ही दे दिया था साइन यू। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे। अब 0 से इक्वेट करेंगे, एक टर्म को राइट साइड में भेज दिया तो कॉस यू बाई रूट साइन यू, इधर साइन यू बाई रूट कॉस यू। बोलो सब, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू यू इधर आएगा साइन क्यू यू, डिवाइड करेंगे तो टेन क्यू यू इक्वल टू 1, क्यूब को उधर भेजेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1। तो ध्यान से देखो यू का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। सब कुछ समझा क्या? Yes. यस। हाँ, तो दो तरीका यहाँ पर आ गया कि इस दोनों के मिडिल पॉइंट हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट हो, या हो सकता है कि दोनों का जो वैल्यू इक्वल जो वैल्यू होता है, इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री, वह वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट हो जाए। अब 5/4 सब्स्टिट्यूट कर देना है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू टर्निंग पॉइंट तीनों मिल गया, ये टर्निंग पॉइंट है। अब तीनों इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y एट 0, साइन 0 0 कॉस 0 1 1 हो गया, y एट 1 कॉस 1 प्लस साइन 1 रूट के साथ हो गया। अब y एट 5/4, 5/4 रखेंगे तो 1/√2 का रूट और 1/√2 का रूट, कितना आ जाएगा ये बच्चे? 2/4 रूट ऑफ 2 आ जाएगा ना?
जल्दी बोलो। Yes, sir. अब बोलो इस तीनों वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? ये बता सकता है? अच्छा, यह वैल्यू 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? यह वैल्यू 1 से छोटा। नहीं, देखो ध्यान से, फोर्थ रूट ऑफ 2 क्या आएगा? फोर्थ रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग। तो डिनोमिनेटर, हाँ, अब फिर और स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा रेशियो? डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो यह रेशियो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा, यह तो क्लियर है, ठीक है ना? तो यह मोस्ट प्रोबेबली या मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, 1 से बड़ा है। इन दोनों में कैसे डिसाइड किया जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है? कोई बता, कोई सोच सकता है? यह आपके बस का तो बात नहीं है, आपको समझा देते हैं। 1 सबसे स्मॉलर होगा। ऐसे रूट कॉस 1, रूट साइन 1 और 1 में बड़ा छोटा देखना है तो 1 cos छोटा 1 का होगा। वैल्यू 1 से बड़ा होगा, sin 1 का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा होगा, दोनों यह का रूट 1 से थोड़ा बड़ा होगा। यह स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक हम और तरीके समझा देते हैं। आपको पता है ना, जैसे 2 का पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन हाफ का पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा। Yes, sir. यह पता है आपको? तो देखो, cos 1 इधर cos 1, यह sin 1 इधर sin 1, यह क्या हम लिख रहे हैं? जैसे मान लो 2 और 2, यहाँ वैल्यू 5 लिख दिया, यहाँ वैल्यू 7 लिख दिया, फिर 1/2 1/2, यहाँ वैल्यू 5, यहाँ वैल्यू 7। इस सेकेंड वाला में ग्रेटर कौन होगा, पहला नंबर या सेकेंड नंबर? First वाला. फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा, पावर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। तो cos थीटा का वैल्यू भी 1 से छोटा होता है, sin थीटा का वैल्यू भी 1 से छोटा होता है। अब इसमें पावर हम रख दिए 1/2 और इसमें पावर रख दिए स्क्वायर, तो दोनों में ग्रेटर कौन होगा, फर्स्ट वैल्यू या सेकेंड वैल्यू? सेकेंड। Second. सेकेंड छोटा हो जाएगा, यह ग्रेटर होगा। उसी तरह से यहाँ पर रख दिया 1/2 और यहाँ रख दिया स्क्वायर, यह वैल्यू ग्रेटर होगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो ध्यान देते